दुबे भी हमारे साथ बने। गुलाब जी, विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र में और हमने हमेशा देखा है कि मराठाओं का ज्यादा मुद्दा होता था, लेकिन इस बार क्या लग रहा है महाराष्ट्र की सियासत में संविधान बचाओ जिस तरह से कांग्रेस ने उठाया है, आपकी विपक्षी पार्टियों ने उठाया, यह मुद्दा ज्यादा हावी रहने वाला है? सभी सर्वे कह रहे हैं इनका सुपड़ा साफ है। जी रवि जी, इनका सुपड़ा मैं बड़े सिद्धता के साथ मैं जानना चाहता हूं, आप एक प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर आप एग्री कर रहे हैं रवि जी? जी, एनडीए का कौन ऐसा जिम्मेदार नेता ने कहा लोकसभा चुनाव के दौरान कि हम संविधान बदल देंगे, 400 के पार अगर मुझे लाया गया तो हम संविधान बदल देंगे? माना ये बात मानता हूं चीज के लिए कि अयोध्या से एक आवाज आई थी, वहां के लल्लू सिंह जी ने कुछ इस बात को लेकर उन्होंने कहा, किसी निजी तौर पे बात कहा, लेकिन किसी ने एनडीए के पार्टी पटल के ऊपर ये बात नहीं कही गई हम संविधान बदल देंगे। अब रही बात संविधान सम्मान मान की बात करना चाहते हैं आज राहुल गांधी जी इलाहाबाद में। इलाहाबाद किसी जमाने में गांधी परिवार को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। प्रश्न उठाया जा रहा है। अरे ठीक है, अरे किशोर जी जरा शांत रहिए। ठीक है, सुन लेते हैं किशोर जी, सुन लेते हैं किशोर जी, सुन लेते हैं। किशोर जी से मैं पूछना चाहता हूं के विवेक को चैलेंज मत करो। ठीक है किशोर जी, सुन लेते हैं। किशोर जी, इनका समय कम, बोलिए, जल्दी से बोलिए। रवि जी, मैं किशोर जी से पूछना चाहता हूं, ये संविधान को अगर इतना मान देते हैं, सम्मान देते हैं, अभी ये बदलापुर हुई अपनी घटनाओं को लेकर आज इनका महाराष्ट्र बंद आंदोलन का इन्होंने आह्वान किया था। आदरणीय कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं, किसी प्रकार का आंदोलन नहीं कर सकते, फिर भी उसके बावजूद भी दादर में सेना भवन के सामने ये काली पट्टी बांधकर के आंदोलन करने के लिए वहां अड़े हुए हैं। ये संविधान के सम्मान करेंगे? मैं तो आना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को, जनता का आक्रोश है, लड़कियां सेफ नहीं है। किशोर जी, समय कम होता है, किशोर जी समय कम होता है, इसलिए मैं चाहूंगा, राजीव जी भी उंगली उठा रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं गुलाब जी, अनंत सिंह हेगड़े उन्होंने बयान दिया था कि हमें इतना 2/3 बहुमत चाहिए, हम संविधान बदल देंगे। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया था। तो राजीव, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? एनडीए के पटल तो उसको नकारा गया, उनको निजी बयान कहा जा सकता है। केवल इतना कहना चाह रहा हूँ रवि, बीजेपी के प्रवक्ता जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात कर रहे थे, मैंने सिर्फ जो बात कहा कि जनवरी से कुछ ऐसी घटनाएं अभी तक हुई हैं। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 की शुरुआत में यह व्यवस्था दी थी कि एलओपी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री नियुक्ति पैनल में होंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 5 जजों की पीठ ने यह फैसला किया। दिसंबर 23 में मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि नहीं, और उन्होंने एफिडेविट में कहा कि इसमें जुडिशियरी का कोई आदमी आने की जरूरत नहीं है, और सरकार ने अपनी प्रमुखता यानी 2 उनके और 1 एलओपी को रखा कमेटी में, और वो पार्लियामेंट से पास हुआ। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति ही इसके पहले कांग्रेस में तय करते थे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो काम सरकारों का या जो आप सत्ता का जो चरित्र है वो एक हो गया था, पास हुआ संसद से, लेकिन जब विपक्ष ने उस समय भी यही नैरेटिव चलाया कि ये देखिए संविधान को और चीफ जस्टिस को इसमें से निकाला जा रहा है, तो ये व्यवस्था पहले जो थी वो मुझे मालूम है पहले क्या व्यवस्था थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया। ये सब मैं कह रहा हूं जनवरी से बाद की जो कुछ घटनाएं हुई जिससे विपक्ष ने ये नैरेटिव सेट किया कि ये देखिए संविधान के साथ खेल हो रहा है। वैसे रवि जी, जो पहले की व्यवस्था थी और अब एक कमेटी बना दी गई जिसमें एलओपी को रखा गया, मैं सिर्फ जनवरी के बाद की कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहा था जिस पर विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया। ठीक है सिद्धार्थ जी, आप जवाब दें, लेकिन मेरा सवाल आपसे, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले सरकार ने कितनी बार बदले? दिल्ली को लेकर क्या आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और रातों रात आपने क्या बिल ले आए थे? ये तो हुआ है ना, इस देश की सबसे बड़ी अदालत, मैं कह रहा हूं संविधान ने उसे इजाजत दी है व्याख्या करने की, कानूनों की, नीति की, लेकिन सरकारें अपने अपने हिसाब से बदलती रहती हैं। रवि जी, पहली बात तो मुझे खुशी है कि आपके शो पर यह बात फैक्ट पे स्टेट हो चुकी है कि पहले देश के चुनाव आयुक्त को तय करने की व्यवस्था सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास थी, यानी कांग्रेस ने जो व्यवस्था बनाई थी उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन की से तक नहीं थी। हमारी व्यवस्था में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की से है। दूसरी बात, जो बार बार संविधान पीठ की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था ये इंटरिम व्यवस्था, मतलब अस्थायी व्यवस्था जिसमें चीफ जस्टिस रहेंगे, ये तब तक लागू रहेगी जब तक सरकार इस पर कोई कानून ना बनाए।
जब तक सरकार कानून नहीं बनाएगी तब तक ऐसे होगा, कानून बन जाएगा तो ऐसे नहीं होगा। कानून बना, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेंड किया और वो कानून आज है जिसमें एलओपी की व्यवस्था है जो पहले नहीं थी। ये पहली बात। दूसरी बात, संविधान बदलने की बात थी, समय आपके शो पे कम है, नहीं तो मैं गिनवा सकता हूं कि कांग्रेस ने कितनी बार बदला। मैं गिनवा सकता हूं कि आर्टिकल 356 लगा करके कितनी राज्य सरकार को गिराने का काम कांग्रेस ने किया और हमने किसी का नहीं किया 10 साल में। 10 साल में एक सरकार तो छेड़छाड़ नहीं करी। उस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि ये संविधान का दुरुपयोग करते हैं और कांग्रेस ने जहां देश की सारी राज्य सरकारों को ध्वस्त कर दिया, विपक्ष को अंदर कर दिया, उन पर यह आरोप नहीं है। रही तीसरी बात रवि जी, तो निश्चित तौर पे हमारी देश की अदालतों के पास, कोर्ट्स के पास यह अधिकार है कि वो संविधान की व्याख्या करें। ऐसे ही हमारे देश की पार्लियामेंट, संसद के पास भी अधिकार है कि जो जनता के हित और जो जनता का मत है उसको लेकर के वो कानून बनाए। अब इस पर आप एक शो और करिएगा, मैं जरूर उसमें शामिल हूंगा। कितनी बार कांग्रेस ने असंवैधानिक व्यवस्थाओं से सरकारों के फैसले निपटाए। मैं शाहबानों की बात करूंगा तो बहुत दूर चली जाएगी बात। तो ये तो सभी सरकारों ने किया ना, नहीं किया सबने से। ये तो सभी सरकारों ने किया है। मैंने आपको दिल्ली वाला एग्जांपल दे दिया, आपने रातों रात कैसे बिल लाया था, वो तो सभी सरकारें कर रही है अपने अपने हिसाब से। देश की सबसे बड़ी अदालत कुछ कहती है, आप कुछ और कह जाते हैं।